तो इस क्वेश्चन में जो है हमें बल्क मॉड्यूलस यानी कि के और लैटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राउंड बार यानी कि चेंज इन डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो यंग मॉड्यूलस यानी कि ई जो है, ई की वैल्यू है हमें 110 जी एन पर मीटर स्क्वायर। तो इससे क्या समझ लेना, जी का मतलब बेसिकली अभी एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं सीधा बता देता हूँ। जी बाकी कुछ नहीं होता, जी बस के होता है, यानी कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे जी के की जगह पे जी डाल दिया है, तो ऐसे बस इजीली समझ लेना कि ये वही है, के ही है। तो जी एन पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये वही होता है कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमें यहाँ पे आंसर किस में चाहिए, न्यूटन पर एम स्क्वायर में। तो हम इसे क्या करेंगे, इंटू 10⁵ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे किलो न्यूटन को तो वो न्यूटन में कन्वर्ट होता है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 110 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल जाता है ई। यंग मॉड्यूलस को हम ऐसे ई कहते हैं। नेक्स्ट है हमें शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस को हम कहते हैं यहाँ पे जी। शियर मॉड्यूलस यानी जी, क्या वैल्यू उसकी 42 जी एन पर मीटर स्क्वायर। तो अगेन इसके लिए भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, इंटू 10⁻³ अगर हमें न्यूटन पर एम स्क्वायर में चाहिए तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जब हम न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो बस 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जी एन पर मीटर स्क्वायर इसलिए दिया है ताकि हम कंफ्यूज हो जाए कि जी कौन सा यूनिट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जी बस के ही है, बस बाकी कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमें इसमें बोला है फाइंड बल्क मॉड्यूलस यानी कि के फाइंड करना है, एंड लैटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राउंड बार यानी कि चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी ऑफ 37.5 mm डायमीटर। तो डायमीटर हमें इस रॉड का जो है वो 37.5 mm है। नॉर्मल जो हम बार देखते हैं वो देखते हैं 16 mm, 10 mm, 8 mm, 12 mm, इसका 37.5 है। और यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, 2.4 मीटर हमारे रॉड की लेंथ है, यानी कि एल 2.4 मीटर मतलब कितना, 2400 mm। और हमें यहाँ पे एक चीज और दी है, when stretched by 2.5 mm। तो यहाँ पे stretched by 2, when length was stretched by 2.5 mm यानी हमारी जो लेंथ हमारे रॉड की स्ट्रेच की गई, अगर सरिये को अगर बहुत ताकत से खींचोगे मशीन से, ऑब्वियसली हाथ से तो खींचा नहीं जाएगा, तो उसके लेंथ में इंक्रीज होता है। मान लो अगर लेट से कोई वायर है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो लेट से ये हमारे ईयरफोन की वायर है, अगर मैं इसे ताकत लगा के खींचूंगा तो इसकी कुछ लेंथ बढ़ती है। तो ये जो लेंथ बढ़ेगी वही हमें इंक्रीज इन लेंथ यहाँ पे दिया गया है 2.5 mm, और वो हमारा होगा चेंज इन लेंथ। चेंज यानी कि डेल्टा यानी कि चेंज, और एल माने लेंथ, तो कितना है 2.5 mm। और हमें नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, when subjected to an axial load। एक्सियल लोड मतलब कि खींचे जाने वाला लोड। तो यहाँ पे हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला है E = 3K। उसे कैलकुलेट करने के लिए इन ब्रैकेट 1 - 2 U, तो इसे U कहते हैं कई जगह पे, एक्चुअली से ये एक्चुअल में U होता है, जैसे U टोरेंट का होता है। तो हमें U कैलकुलेट करना है, U यानी कि पॉइसन्स रेशियो। तो हमें पहले पॉइसन्स रेशियो का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, क्या है उसका फॉर्मूला, E = उसे कैलकुलेट करना है। तो ऐसे एक्चुअली E का ही फॉर्मूला होता है, E यानी कि अगर देखोगे तो ये जैसे मैंने बोला था यंग्स मॉडुलस, तो ये E का ही फॉर्मूला होते हैं सभी कैलकुलेट करने के। तो E इन ब्रैकेट E = 2 × G, 2 times the G इन ब्रैकेट 1 + U। तो E की वैल्यू मैंने बताई थी 110 × 10⁻³ इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू भी बताई थी 42 × 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + U। तो बस वही हमें यहाँ पे कैलकुलेटर में डालना है, और हाँ इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे नहीं डाल सकते। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट साइड का जो वैल्यू है 42, जैसे 42 × 10⁻³, इसे पहले हमें सॉल्व कर लेना होगा। क्या आता है, 84 × 10⁻³। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 84 × 10⁻³। तो मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा।
तो 110 इंटू 10⁻³ इक्वल टू क्या आया था हमारा अगेन 84। तो 84 इंटू 10⁻³ ऊ, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में ऊ है तो क्या करेगा, ये जो टर्म रहेगी 84 की, ये लेफ्ट साइड में जाके इससे डिवाइड करेगी। और सॉरी, यहाँ पे एक और चीज भी आएगी, तो ये जो पूरी टर्म इस साइड में चली जाएगी, लेकिन 1 प्लस ऊ जो है वो इसी साइड में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 84 जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 110 इंटू 10⁻³ और 84 इंटू 10⁻³। तो 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है 110 डिवाइडेड बाय 84। एंटर। तो हमारा आंसर क्या आता है 1.309। तो यहाँ पे क्या है कि आंसर यहाँ पे क्या आएगा 1.309 इक्वल टू 1 प्लस ऊ। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो प्लस है 1 जो यहाँ पे पॉजिटिव है, इस वाले साइड के जाके क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा 1.309 माइनस 1 इक्वल टू ऊ। तो बस हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर आए उसमें से आंसर -1 कर देना है सीधा सीधा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.309। और ये जो हमें कैलकुलेट किया अभी ये सब, इसको टोटल 1 मार्क्स है, यानी यहाँ पे जो हमें पॉइसन रेशियो कैलकुलेट करना है उसको 1 मार्क्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस को कैलकुलेट करने का, क्योंकि इससे हम बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है उसे कैलकुलेट करने का, वैसे फॉर्मूला एक्चुअल में योंग्स मॉड्यूलस का ही है। तो ये जो E इक्वल टू देख रहे हो, ये योंग्स मॉड्यूलस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है एक्चुअली। तो ये फॉर्मूला E इक्वल टू 3 इंटू के इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 ऊ। E का वैल्यू हमें पता है 110 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 3 इंटू के तो हम फाइंड कर रहे हैं, इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस ऊ कितना आया था 0.309। बस 0.309 हमने यहाँ पे डाल दिया। तो पहले हमें क्या करना है, ये हम डायरेक्टली इस कैलकुलेटर पे नहीं डाल सकते। इंजीनियरिंग के कैलकुलेटर में क्या होता है कि हम के की जगह पे डायरेक्ट एक्स डाल के ये पूरा का पूरा इक्वेशन के कैलकुलेटर में डाल के फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो डिप्लोमा के कैलकुलेटर में ऐसे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो टर्म है 3 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू 0.309 इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 3 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू 0.309 ब्रैकेट कंप्लीट। कितना आंसर आता है हमारा 1.146। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंप्लीफाइड टर्म में कि ताकि समझने में आसानी हो। 110 इंटू 10⁻³, आई होप हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी, इक्वल टू क्या था हमारा 1.146। तो 1.146 के। तो यहाँ पे 1.146 क्या करेगा, के को ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस वाले साइड में जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, मतलब 110 को डिवाइड करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम ये काम कर सकते हैं कि ब्रैकेट में 110 इंटू 10⁻³ डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाय आंसर। देखते हैं क्या आता है। ये हमारा लंबा चौड़ा आंसर आया, तो इसको ENG प्रेस करना है। तो ये आता है 95.98 इंटू 10⁻³। सो 95.98 986, वैसे यहाँ पे 3 डिजिट लिए तो कोई इशू नहीं। और इसको जो है मॉड्यूलस जो हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया, इसको 1 मार्क्स होता है, तो हमारे यहाँ पे 2 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चेंज इन डायमीटर यानी डेल्टा डी। तो ये जो हमें यहाँ पे बोला गया था लैटरल कॉन्ट्रैक्शन, तो लैटरल कॉन्ट्रैक्शन ही चेंज इन डायमीटर होता है। डेल्टा माने चेंज, डी माने डायमीटर। तो आई होप इससे समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉइसन्स रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करना होगा। पॉइसन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइसन्स रेशियो U इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन यानी कि चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। वैसे
ये वाला EL डिवाइडेड बाय ई नहीं भी का तो भी कोई इश्यू नहीं रहता, चाहो तो याद कर सकते हो। डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हमें डायमीटर तो पता है कि कितना डायमीटर दिया था 37.5, तो ये तो हमें पता है। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ भी हमें दिया है 2.5 दिया है, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा 2.4 लिख दिया है, कोई नहीं मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये 2.4 नहीं है, ये 2.5 है। नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय एल, एल कितना दिया था 2.4 मीटर, 2.4 यानी 2400 mm। हमें पॉइसन रेशियो हमने कैलकुलेट किया है, कितना है 0.309। तो बस हमें यही चीज कैलकुलेटर पे डालनी है। तो क्वेश्चन आता है इसे हम कैलकुलेटर पे कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे कैलकुलेटर में डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। क्या है कि हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में नहीं डाल सकते, उसके लिए क्या करना है, 0.309 जो है उसे हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। ये जो बॉटम की जो टर्म दिख रही है और एक्चुअल 2.5 डिवाइड बाय 2400, इससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। टर्म क्या है, नीचे क्या ये टर्म डिवाइड कर रही है, ये नीचे डिवाइड कर रही है राइट हैंड साइड में, तो इसे लेफ्ट में डालेंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इसे मैं वैसे कैलकुलेटर में डायरेक्टली दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो 0.309 को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2.5 डिवाइडेड बाय 2400 से। तो हमें यहाँ पे जो आंसर आएगा उसे इरेज नहीं करना है, तो ये जो आंसर आएगा हमें 3.21, तो इसे डायरेक्टली क्या करना है, अब करना क्या है, जो हमारा आंसर आएगा तो क्या होगा हमारा यहाँ पे आंसर इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय 37.5। तो 37.5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके क्या करेगा, हमारे आंसर को मल्टीप्लाई करेगा। तो बस वही हमें यहाँ पे करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 37.5। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 0.12, और 125 नहीं है, ये एक्चुअली 0.12 ही है। तो इस प्रकार से जो है हमें ये कैलकुलेटर पे पुट कर सकते हो। तो कैलकुलेटर पे पुट करते आई नो बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, तो आई होप इससे कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी ये तो बता देना। और हाँ, एक और चीज, इसका फॉर्मूला लिखने के हमें मिलते 1 मार्क्स, और आंसर करेक्ट आया तो उसके मिलते 1 मार्क्स। तो अगर एग्जाम में याद नहीं रहा कि कैलकुलेटर पे कैसे वैल्यू पुट करते हैं, तो एटलीस्ट फॉर्मूले में वैल्यू डाल देना, नहीं तो फाइनली जो 1 मार्क्स कम होगा उससे उतना ज्यादा वैसे फर्क तो पड़ता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन एटलीस्ट उतने ज्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे। तो कम से कम बस वैल्यू पुट कर देना। और हाँ, जाने से पहले ये जो प्लेलिस्ट है जो भी एज ए वीडियो के एंड में शो रहेगी इस वाले साइड में, ये है विंटर 2080 की प्लेलिस्ट मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की। वैसे बाकी जो प्लेलिस्ट है जैसे विंटर समर 2090 और विंटर 2090 मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की वो मैं कवर कर चुका हूँ, तो चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो, और उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, और इस प्लेलिस्ट का भी, और इस प्लेलिस्ट का एज ए एंड कार्ड में यहाँ पे भी शो हो जाएगा, तो सेव जरूर कर लेना। और हाँ, उसके ऊपर आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, क्योंकि अभी ये प्लेलिस्ट यानी क्वेश्चन पेपर खत्म नहीं हुई है, तो आगे आने अपकमिंग लेक्चर इसी प्लेलिस्ट पे आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।